दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, जिसको विलियन कहा जाता है, यानी सॉल्यूशन। विलियन यानी सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में ऐसे मिला लिया जाए कि वो दोनों मिल करके आपस में एक समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करें, तो जो वो तैयार होगा पदार्थ, उसको ही विलियन कहेंगे। यानी इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद यदि समांगी मिश्रण बनता है तो उस मिश्रण को ही विलियन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम नमक और पानी को आपस में मिलाएं तो वो एक समांगी मिश्रण का फॉर्मेशन करेंगे और उसे ही हम एक विलियन का नाम देंगे। तो इस तरह से विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। तो चलिए, विलियन के बाद अब जानते हैं सबसे पहले उस विलियन में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, विलियन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक होता है विलेय यानी सॉल्यूट और दूसरा होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। अब ये दोनों क्या हैं दोस्तों? जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, हमने पानी लिया है, इस पानी में ये एक सॉल्यूट, इसको हम नमक मान लेंगे, ये नमक है और ये है पानी। तो जब हमने पानी में नमक को मिलाया, इस नमक को हमने इसमें मिला दिया, तो इन और मिलाने के बाद इसको जब घोला गया तो ये बन गया है नमक का विलयन। तो दोस्तों, इसमें जो विलयन तैयार हो रहा है, तो इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी जो अमाउंट में कम होता है, उसे हम विलेय या सॉल्यूट कहते हैं, और इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट या विलायक कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय या सॉल्यूट कहा जाता है, और विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, अधिक होती है, उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कम पदार्थ वालों को विलेय और अधिक पदार्थ वालों को विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने नमक के विलयन में यानी पानी में नमक मिलाया हुआ है, तो नमक जो है एक विलेय है, और क्योंकि उसमें नमक की मात्रा कम है, और यदि नमक का विलयन बना हुआ है तो जल की मात्रा उसमें अधिक है, तो जल एक विलायक यानी सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट या विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। उस विलयन में जो विलायक है वो जल है या नहीं है, इस आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जलीय विलयन, जिसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है अजलीय विलयन, जिसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जलीय विलयन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जलीय विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक जल होता है। यानी जब हमने विलायक और विलेय को आपस में मिलाया और वो विलयन बना है, तो अगर हमने जो विलायक लिया है वो विलायक अगर जल होगा, विलायक अगर जल होगा, तो ये जो विलयन बनेगा इसको कहेंगे जलीय विलयन। और यदि हमने ऐसा विलयन बनाया है जिसमें विलायक जल नहीं है, जल न हो, तो उस विलयन को अजलीय विलयन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह से विलयन को बनाते समय यदि विलायक जल होता है तो उसको जलीय विलयन कहते हैं, और यदि विलायक जल न हो, जल के अलावा और कोई पदार्थ हो, जैसे अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन या और भी कोई चीज़ हो, तो विलायक यदि जल के अलावा और कोई चीज़ हो तो उसको हम अजलीय विलयन कहते हैं। चलिए, अब जानते हैं विलयन के प्रकार। दोस्तों, विलयन में जो विलेय और जो विलायक होते हैं, यानी सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, उस भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें से पहला टाइप होता है गैसियस सॉल्यूशन, यानी गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी द्रव विलयन। और तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ठोस विलयन। अब ये क्या होते हैं?
तो गैसीय विलयन में अगर देखा जाए तो यदि सॉल्वेंट गैस हो और उसमें जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है वो दोनों गैस हो, तो इसको कहा जाता है गैस में गैस का विलयन। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, यानी यदि हम नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिला दें तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट यानी विलय भी गैस है, तो वो जो विलयन बनाएंगे वो गैस में गैस का विलयन होगा। इसी तरह से यदि हम सॉल्वेंट यानी विलायक को गैस लें, यानी उसकी मात्रा गैस की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें सॉल्यूट के रूप में लिक्विड को मिलाया जाए, यानी विलय के रूप में लिक्विड को मिलाया जाए, तो इसमें इसको कहा जाता है गैस में द्रव का विलयन। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म को जब नाइट्रोजन गैस से मिक्स किया जाता है तो वो गैस में लिक्विड का एक विलयन बनाते हैं। इसी तरह से यदि विलायक गैस हो और उसमें जो विलय मिलाया गया है वो सॉलिड हो तो उसको कहा जाता है गैस में ठोस का विलयन। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस में यदि कैम्फर यानी कपूर मिल जाए तो उसको कहा जाता है गैस में ठोस का विलयन। तो ये तीनों के तीनों जो विलयन हैं इनकी जो भौतिक अवस्था होती है, क्योंकि विलायक इनके गैस होते हैं तो ये तीनों गैसीय अवस्था में होते हैं, इसीलिए इनको गैसीय सॉल्यूशन या गैसीय विलयन कहते हैं। इसी तरह से जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, जो द्रव विलयन होते हैं, उसमें जो विलायक होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट यानी विलय को मिलाया जा रहा है उसमें यदि हम गैस को हम लिक्विड में मिलाएं यानी गैस को द्रव में मिलाएं तो ये जो विलयन बनेगा वो द्रव में गैस का विलयन बनेगा। जैसे हम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, यानी पानी में जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है वो एक विलयन बनाती है जिसमें लिक्विड में गैस मिली होती है। इसी तरह से यदि हम लिक्विड को लिक्विड में मिला दें, यानी विलायक भी लिक्विड हो और विलय भी लिक्विड हो। एग्जाम्पल, यदि हम एथेनॉल को वाटर में मिक्स करें, यानी अल्कोहल को यदि वाटर में मिक्स किया जाए तो क्योंकि दोनों का जो भौतिक अवस्था है वो द्रव है तो वो द्रव में द्रव का विलयन बनाएंगे। इसी तरह से यदि हम लिक्विड में सॉलिड को मिला दें तो ये जो विलयन बनेगा वो द्रव में ठोस का विलयन बनेगा। जैसे पानी में यदि हम ग्लूकोज को घोल दें तो वो द्रव में ठोस का विलयन कहलाएगा। इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं द्रव होंगी, इसीलिए इसको द्रव विलयन कहते हैं। इसी तरह से एक और प्रकार होता है सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन। इसमें जो सॉल्वेंट यानी विलायक होते हैं उसकी भौतिक अवस्था सॉलिड होती है। जब हम गैस को सॉलिड में मिलाते हैं तो ये जो विलयन बनेगा वो बनेगा गैस इन सॉलिड यानी ठोस में गैस का विलयन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक धातु होती है, जैसे ये पीडी धातु है, और जब इसको हाइड्रोजन के माध्यम में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे एडजॉर्ब यानी अधिशोषित हो जाती है और एक विलयन का निर्माण करती है जिसे हम गैस इन सॉलिड कहते हैं। इसी तरह से यदि हम सॉलिड में लिक्विड को मिलाएं तो ये भी एक विलयन का निर्माण करते हैं। और इसी तरह से सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए तो ये कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड या एलॉय जिसको मिश्र धातु कहते हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और जब हम सॉलिड में किसी लिक्विड को मिलाते हैं तो उसमें एग्जाम्पल में आता है एमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, यानी हम मरकरी के एमेलगम को सोडियम के साथ मिक्स करते हैं तो वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो विलय और जो विलायक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट कैसा होता है उस आधार पर कुल 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार के विलयन पाए जाते हैं।